हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पनौती। ये एक कहावत है, किसी ने सुनी होगी, ऊँट पर बैठे हो तो तभी तो कुत्ता काटता है। इसी को पनौती कहा जाता है। इसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो जाती है। पनौती को समझने के लिए ज़बरदस्त कहानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान करेगी। गांव में हीरालाल का नाम का एक किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कोई एकड़ पुश्तैनी ज़मीन थी। उसमें वह खेती किया करता था, लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोचकर समझ के बोलता, वह हीरालाल के किसी व्यक्ति से खेती में जाकर खड़ा होता तो खेत के हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज़्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ रहता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। हीरालाल अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी टूट गई थी, जिसके कारण उसने दोबारा किसी से शादी नहीं की। भले ही हीरालाल की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेत करना नहीं छोड़ता था। हर साल मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी। उसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हीरालाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डर अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। हीरालाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गाँव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते थे। हीरालाल अपने गांव के कई खेतों में अपना जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता रहता, लेकिन किसी खेत के अंदर वह प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह पनौती है। अगर उसने खेतों में कदम रखा तो जगह फसल नहीं होगी, तो इल्ज़ाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात के अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने कामों में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुआई कर ली थी। बुआई के दौरान पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुआई होते ही 1 सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा था। बारिश की बूंदें आकार बड़ा हो चुका था। किसान अपने खेतों में पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरों साफ साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन हीरालाल के चेहरों में शिकन तक नहीं थी। वह बारिश से बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक बारिश अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव के आसपास नदी के नाले उफान पर हो जाते हैं, पानी के खेतों में घुसने लगते हैं, और जैसे ही लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत में पानी से डूब चुके थे। पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्राही से टूट चुके थे और अब सभी पूरी उम्मीद खो बैठे थे। किसी के खेतों में एक दाना तक नहीं बचा था, और हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। उसके गांव में किसी खेत में अनाज नहीं पैदा हुआ सिवाय हीरालाल के। आसपास के गांव में सभी फसलें तबाह हो चुकी थी, लेकिन हीरालाल ने इस वर्ष खेती में इतिहास रचा था। उनके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं, उसे खुद इस बात तक यकीन ही नहीं था। दूर दूर के लोगों से उसकी हीरालाल खेत देखने आते थे। ये सब जाना चाहते कि हीरालाल ने किस तरह से बीज और खाद का इस्तेमाल किया कि इतनी खतरनाक बारिश में भी उसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। हीरालाल के मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अचंभा लग रहा था कि आखिरकार क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेत कुछ नहीं हुए। गाँव वालों की नज़रों में हीरालाल के माथे पे पनौती का ठप्पा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगे थे। हीरालाल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उनके एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। हीरालाल उन्हें पहले से पहचान लेता है, इसलिए वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और औपचारिकता के तौर पर उनका हालचाल पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से हीरालाल के लिए चाय बनवाने के लिए कहता है। हीरालाल चाय पीने को मना कर देता है और कहता है, अरे बाबूजी, अभी खेत जाना है, फिर थोड़ा शहर भी काम है, यहाँ से गुजर रहा था, इसीलिए सोच रहा था कि आपसे थोड़ा बैठ लूँ। तो तभी ये एक गाय हीरालाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल जाता है। सभी हीरालाल की तरफ आश्चर्य से भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा चमत्कार हो चुका था किसी इस परिवार की कल्पना भी नहीं थी। ये गाय मरने की हालात पे थी और पिछले 1 हफ्ते से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? वह अपना सर ऊपर उठाकर लेकिन वह हीरालाल के पास चलते हुए आई। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और वह उसका इलाज तभी करवा रहे थे, लेकिन गाय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन आज जो हुआ, उसने हीरालाल को उसकी नज़रों में एक और फरिश्ता बना दिया।
धीरे धीरे गाँव वाले इस बात को फैलती जा रही थी कि हीरालाल के आने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जैसे हीरालाल को पता चला कि लोग उसे अब चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे, उसे अपनी कुंडली में संशय उत्पन्न हुआ। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास गया, अपनी कुंडली लेकर जाता है। ज्योतिषी आचार्य से हीरालाल की कुंडली को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ज्योतिषी बहुत ज्ञानी थे और वह हीरालाल ग्रह नक्षत्र से उसके साथ हो रहे थे। चमत्कार को देखते ही हीरालाल को कहते हैं, तुम्हारा कुंडलियों कह रहा है कि तुम किसी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम को बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी के अच्छे कार्य में जाओगे तो उस कार्य के खराब होने की आसार बनेंगे, लेकिन यदि आप किसी समस्या या तकलीफ में फंसे हुए व्यक्ति के पास जाओगे तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम्हें भी तय करना होगा कि तुम अच्छे कार्य के लिए जाओ या पनौती बनकर, या बुरे कार्यों के लिए चुनौती। दरअसल ज्योतिषी आचार्य का कहना था कि हीरालाल को लोगों के अच्छे कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानी से गुजरने हैं समय निकालकर उनके पास जरूर जाना चाहिए। यही हीरालाल के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य हो सकता है। तभी उसे मन की शांति मिलेगी। हीरालाल ज्योतिषी की बात समझ जाता है और वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने में बना देता है। हीरालाल अपने सभी कामों के लिए नौकर रख लेता है और अपने खेतों में जाता बंद कर देता है। गाँव में जिस व्यक्ति के खेत में नज़र बंजर पड़ी होती है वह उस खेत में बुआई करा देता है। हीरालाल को अपने खेतों में चलने को कहता है और लोगों का यह टोटका काम आने लगता है। देखते ही देखते हीरालाल दूर दूर के गाँव में प्रसिद्ध हो जाता है। दूर दूर के आसपास की समस्या को लेकर पहुंचते थे और उनको लोगों को समस्या का निवारण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता था। अपने आप को पहचानने की वजह से हीरालाल का श्राप भी उसके लिए वरदान बन चुका था। हीरालाल लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है और इसी